नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं इंटॉक। जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं था। ये तो हमने आपको कल के लाइव में भी बताया था। लगातार आपको बता रहे कि जनता दल यूनाइटेड टूट के कगार पे, जनता दल यूनाइटेड में बगावत हो गई। अब वो खबर मोहर लग चुका है। अब उस खबर पे मोहर लग चुका है कि जनता दल यूनाइटेड टूटने जा रही। जनता दल यूनाइटेड में 3 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, चौथे ने चेतावनी दे दिया है और इस्तीफा दे सकते। और इस वक्त नीतीश कुमार अपनों से ही घिरे हैं। चुनाव से एकदम पहले नीतीश ने अपने पैरों पर ऐसी कुल्हाड़ी मार लिया जिसका अंदाजा शायद मुख्यमंत्री नीतीश नहीं लगा पा रहे थे। सबको ये लगा था नीतीश बिहार विधानसभा चुनाव तक इस बिल को टाल देंगे, इस बिल को पास होने नहीं देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। बिल पास हो चुका है। लोकसभा से पहले पास हुआ। लोकसभा में 288 वोट पक्ष में पड़े, राज्यसभा में 128। दोनों जगह से पूर्ण बहुमत के साथ बिल पास हो चुका है। तस्वीरें अब बदल चुकी है। तस्वीरें इसलिए भी बदल गई है क्योंकि इस नई तस्वीरों के भारत में आप कह सकते हैं कि देश की राजनीति की परिस्थितियां बदल गई। वक्त बिल पास हो चुका है। मुस्लिम समाज के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है और मुस्लिम नेता जिन्हें आप कह सकते हैं कि मुस्लिम वोटरों पर जो निर्भर है, वो सारे मुस्लिम नेता अब एक एक करके जेडीयू से कट हो रहे हैं, जेडीयू से साइड हो रहे हैं। कारण एकमात्र है कि वो उन्हें अपनी राजनीति खट्टे में नजर आए। नीतीश कुमार को भी अब पता है क्या मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार की सियासत का दाएं अक्टूबर-नवंबर में भारतीय जनता पार्टी ही कर देगी। जब मुख्यमंत्री भाजपा का बन जाएगा, जब मुख्यमंत्री कोई भगवा मुख्यमंत्री बनेगा, जब मुख्यमंत्री कोई आरएसएस का व्यक्ति बनेगा। नीतीश कुमार को शायद इस बात का अंदाजा लग गया है और नीतीश कुमार ये जानते हैं कि वो जितने दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, ये उनके आखिरी काल के मुख्यमंत्री के कुर्सी है। इसके बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इन तमाम परिस्थितियों के बीच में भाजपा और संघ के वो आरएसएस के वो जो भगवाकरण का मुद्दा है, आरएसएस का वो भगवा एजेंडा जो है, वो एक एक करके सफल हो रही है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड मानसून सत्र में आ सकती है, जुलाई अगस्त में आ सकती है। क्या पता 5 अगस्त को ऐतिहासिक दिन एक बार फिर से कुछ ऐतिहासिक काम हो जाए और 5 अगस्त को ही यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। और ऐसी खबरें हैं कि आने वाले 2 से 3 महीनों तक धर्मांतर के खिलाफ भी एक कानून आ सकता है जिससे जबरन धर्मांतर रोका जा सके। मतलब ऐसी कई कानून लाने की तैयारी नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। बिहार के एनेक्शन को नरेंद्र मोदी भगवा एनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिहार के एनेक्शन को नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के एजेंडों पर लड़ना चाहते हैं और हिंदुत्व के एजेंडों पर लड़ने के लिए पहला प्लान सेट हो चुका है, वक्फ बोर्ड। अब सेकेंड प्लान यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और ऐसी खबरें भी है कि धर्मांतर के खिलाफ भी एक सख्त कानून नरेंद्र मोदी की सरकार में लाया जा सकता है। इसके बाद की तस्वीर आपको भी पता है। पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, वो नीतीश कुमार पर एक टिप्पणी करते हुए टिप्पणी में बता देना चाहता हूँ साथियों, वक्त बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। नीतीश के केंद्र सरकार का समर्थन किया, नीतीश की दोनों सदनों में बड़ी राहत मिली, समर्थन किया, लेकिन जेडीयू में अब तक 3 मुस्लिम चेहरों ने इस्तीफा दे दिया। इसी मुद्दे पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अभी सेकुलर है, बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाने के लिए जेडीयू को खत्म करने की अपनी चाल चल रही। पप्पू यादव ने बिहार की सीएम के मानसिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी की, कहा कि जिस दिन वोटिंग हुई उसी दिन शाम 5 बजे का बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि इन इस्तीफों पर जेडीयू के बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने की बात करने वाले लोग कभी पदाधिकारी नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। उनके दल के 90% नेता आरक्षण और जातिगत जनगणना के विरोधी, ये सभी बीजेपी के दूध और मिश्री की तरह मिले हुए, जिनका अंदाजा सीएम को नहीं है। ये लोग गांधी, बुद्ध, अम्बेडकर के विरोधी हैं। 3 तलाक, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जेडीयू के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उससे लगता है वो बीजेपी के मेंबर हो चुके हैं, ठेका लेके रखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहती। यानी पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद कहते हैं
भारतीय जनता पार्टी को अब नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है। अब नीतीश कुमार के उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर यानी मानसिक स्थिति पर वही प्रश्न खड़ा किया। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, नीतीश कुमार आज भी सेकुलर है, नीतीश कुमार आगे भी सेकुलर रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के हाथों में नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार पर भाजपा के जो मेंबर है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो नीतीश कुमार के पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। उनका इशारा ललन सिंह और संजय झा की तरफ था, उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो जेडीयू में तो है लेकिन वो भाजपा का काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर है लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। और वक्त विल पर जनता दल यूनाइटेड को सपोर्ट करना कहीं ना कहीं जेडीयू को महंगा पड़ सकता है। और जनता दल यूनाइटेड में जिस प्रकार से एक एक करके मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफे कहीं ना कहीं ये बताने के लिए काफी है कि जनता दल यूनाइटेड से नाराजगी मुस्लिम समाज में ही नहीं है बल्कि मुस्लिम नेताओं में भी है। मुस्लिम नेता ये सोच रहे हैं कि अगर वो आप जेडीयू में रहते हैं तो परिस्थिति ये हो जाएगी कि जनता दल यूनाइटेड में रहने का नतीजा मुस्लिम समाज उन्हें अपना दुश्मन मान लेगा और मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। यही वो कारण है कि मुस्लिम नेता एक एक करके अपनी राजनीति को बचाने के लिए जनता दल यूनाइटेड से अलग हो रहे। कल शाम को ही फेसबुक पर मैंने लाइव किया था, उस लाइव में भी मैंने इस बात पर डिस्कस किया था और आज एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि पटना के सड़कों में पोस्टर लगा है। थोड़ा दिखाते हो पोस्टरों को, स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए और ये तमाम पोस्टरों को देखिए जो पटना के सड़कों पर लगा। इन पोस्टरों में आरएसएस का जो आप देख सकते हैं, एक पोस्टर ये देखिए, इसमें नीतीश कुमार को संघ के तरीके से आरएसएस के तौर पर दिखाया गया है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं। ये पोस्टर जो नीतीश कुमार का पोस्टर है, इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। पटना में ये जो पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में लिखा क्या है, गिरगिट रंग बदलता है, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। इफ्तार देखकर हमने वाले ईद के टोपी लगाकर टोपी पहनाने वाले वक्त पर धोखा दिया, एनआरसी पर भी वही किया। अब जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। आलिफ जलानी राजद नेता ने ये पोस्टर लगाया जिसपे आसंगी के तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि को इस प्रकार से धूमिल करने की कोशिश हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आरएसएस के एजेंडों में फंस चुके हैं, नीतीश कुमार संघ के एजेंडों में फंस चुके हैं। इन पोस्टरों के जरिए ये बताने की कोशिश हो रही है क्या एनआरसी के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार कुछ वही करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार वही करेंगे जो वक्त बिल के मुद्दे पर किए, नीतीश कुमार एनआरसी के मुद्दे पर भी वही करेंगे। याद करिए मैंने एक ट्वीट किया था कि 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बिहार में, ये मैंने 1 साल पहले 6 महीने पहले ट्वीट किया था। उस ट्वीट में मैंने लिखा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडों पर लड़ेगी। हिंदुत्व के एजेंडों पर अगर चुनाव लड़ेगी तो नीतीश कुमार को ये पता है क्या एक ही चीज हो सकता है, या तो नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ के चले जाए या नीतीश कुमार गठबंधन में रहेंगे तो भाजपा के उस एजेंडे में साथ देना होगा जिस एजेंडे पर भाजपा चुनाव लड़ना चाहती है। 2025 का विधानसभा सीमांचल को जीतने के लिए, सीमांचल में 24 सीट है जहां हिंदू आबादी घट रहा है, तो सीमांचल को जीतने के लिए एनआरसी का आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐलान कर सकता है कि सीमांचल में एनआरसी करवाया जा सकता है, बिहार में एनआरसी करवाया जा सकता है। यानी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में ऐसे वादे कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी कई बड़े वादे कर सकते हैं। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का वादा बिहार विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और धर्मांतरण को रोकने के लिए हो सकता है कि लोकसभा में भी एक कानून लेके आए और लोकसभा में भी एक ऐसी कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आए जुलाई या अगस्त तक में। और इस नजरिए से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव हिंदुत्व के एजेंडों पर लड़ना चाहती, हिंदुत्व के नाम पर बिहार का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी इसी पर फोकस कर रही है कि हिंदुत्व के एजेंडों से बिहार को जीता जाए। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज पर वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहें टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।